परमात्मा और किसान। एक बार एक सोहन किसान ईश्वर से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए और कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने ईश्वर से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। एक विनती है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अनाज के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ठीक है। सोहन ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने बिल्कुल भी आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और सोहन की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। सोहन ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा ईश्वर को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहते हैं। फसल काटने का समय भी आया। सोहन बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा कि लेकिन यह क्या, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। यह क्या हो गया? गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से बिल्कुल खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का अनुभव जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने ताकत से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो ताकत पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। समझे? सोने को भी जेवर बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। सीख। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चैलेंज ही है जो आदमी रूपी मानव को तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और उज्ज्वल बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चैलेंज तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम लोग खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो मेहनत और चैलेंज का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी हमारी यह स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।